खुशियों की गुल्लक आशी। ये कहाँ मिला आशी बेटा? वो अंकल, मैं मार्केट जा रही थी ना, तो स्कूल के बाहर अकेला वेट कर रहा था, तो मैं इसे घर ले आई। आशीष भैया को फोन करके बता दिया? वो मेरे पास आशीष भैया का नंबर नहीं था और फोन भी मैं घर पर भूल गई थी। अंकल, आप आशीष भैया को फोन करके बता दीजिए ना कि टुकुर यहाँ हमारे पास है। वैसे मैंने स्कूल के गार्ड को तो बोला ही है, बट फिर भी मानसी को भी इतना लेट नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ आशी जो तुम टुकुर को यहाँ ले आई। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे नर्मदा मैया की कसम, आजकल अखबारों में बच्चों के गुम होने की खबर आती है। हाँ, आशीष को बता दो, बता दो। फोन नहीं उठा रहा है आशीष। तो मानसी को फोन करके बता दो। ये भी फोन नहीं उठा रही है, मानसी भी फोन नहीं उठा रही है। अजीब लापरवाही है, अपने बच्चे तक की फिक्र नहीं है। अच्छा हुआ आशी मिल गई, नहीं तो। अंकल, वो शायद बिजी होंगे, पर आप चिंता मत कीजिए, शाम को मैं खुद जाकर ड्रॉप कराऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। टुकुर चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ, टुकुर टुकुर। ये रहा आपका सामान। अब आप अपने इस नए घर में अपनी प्यारी सी आशी के साथ रहें। और हमसे दूर रहिए। दूर ही है, यही चाहता था ना तू? और इतने दिनों से घर वापस ले जाना तो दूर, तूने फोन तक नहीं किया। उस दिन मैं और मानसी यहां आए थे, सोचा आप बहुत परेशान हो, पर यहां आकर देखा तो पार्टी चल रही थी। आप गाना गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। है मेरी ज़ोहर ज़बी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। पापा, आप चाहते क्या हैं? जब आप यहां इतने खुश हैं तो टुकुर को यहां लाकर ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? कि हमें उसकी इतनी फिक्र है, हम दोनों उसके बिना रह नहीं सकते। ये तू क्या बोले जा रहा है? नाटक? हम दोनों नाटक करेंगे तुम्हारे साथ?
ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? होश में तो हो। नाटक ही तो है माँ, मुझे ये सब बहस में नहीं पड़ना। हम फैसला कर चुके हैं, आप दोनों जहां रहना चाहते हैं वहां रहिए, और हम भी आपके बिना रह लेंगे। मुझे नहीं पता था कि माँ बाप का सामान ऐसे घर से बाहर रख देने से उनसे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। आशीष भैया, उस दिन भी आप गुस्से में बहुत कुछ बोल गए और आज भी आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। क्या हुआ, डर गई? या फिर ये बैग्स देखकर तुमको ये दोनों बोझ लगने लगे? तुमने सोचा था कि 2 दिन के लिए अंकल आंटी को घर ले आती हो, तो कौन सा जिंदगी भर घर पर रहेंगे, राइट? एक आजाद पंछी की तरह तुम इस बड़े से घर में अपने मस्त मौला दोस्तों के साथ रहती हो, और अब ये बैग्स देखकर तुम्हें अपने प्यारे चहीते अंकल आंटी में एक पिंजरा दिखाई देने लगा होगा, राइट? हो गया? मुझे लगा था कि आपके दिल में बहुत गुस्सा है, इसीलिए आप ऐसी कड़वाहट भरी बातें निकाल रहे हैं मुझसे। आंटी, सॉरी, शायद आपको मेरी बातें बुरी लगेगी, पर सच बात तो यह है कि आशीष भैया के पास दिल ही नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ना, वो आपके खोखले दिमाग की खोखली और छोटी समझ है। अंकल आंटी, इनसे कोई उम्मीद मत रखिए। अरे इनसे उम्मीद रखना मतलब इन पर प्रेशर डालना। अरे इनमें तो रिश्तों को समझने की और रिश्तों को परखने की कोई कैपेसिटी नहीं है। रिश्तों की समझ किसे कितनी है, ये तो हम आज अच्छे से देख ही रहे हैं। ये अनजान लोगों से रिश्ता जोड़कर हमसे कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं? अब जानती कितना है उनके बारे में? जब से यहाँ आए हैं 24 में से 18 घंटे इनकी नजरें फोन पर रहती है कि मेरे बेटे और बहू का फोन आएगा और हमें अपने घर वापस ले जाएंगे। खाने के हर निवाले के साथ टुकुर ने खाना खाया होगा या नहीं, इस बात की चिंता लगी रहती है। और रही बात इन्हें घर में रखने की और मेरी आजादी की, तो मुझे इनमें पिंजरा नहीं, परिवार दिखता है, प्यार दिखता है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद दिखता है। मुझे इनमें पिंजरा नहीं, परिवार दिखता है, प्यार दिखता है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद दिखता है। सो मिस्टर एंड मिसेस आशीष शुक्ला, लेट मी क्लियर दिस। अंकल आंटी को पूरी जिंदगी मैं इतने प्यार और सम्मान के साथ रखूंगी कि वो भूल जाएंगे कि इनका कोई बेटा या बहू भी थी। ठीक है, अपनी ये बात याद रखना। तुम इन्हें हमेशा के लिए रख सकते हो, और अगर हो सके तो इन्हें ये बात भी भुलवा देना, इनका एक सगा बेटा। चलो मानसी। दादा। चलो ठुकुर। दादी। चलो। दादा। दादी।
टुकुर, टुकुर बेटा। चलो प्रभा। कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? फिर से घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? प्रभा, इस शरीर में अभी भी हिम्मत बाकी है, कहीं भी रह लेंगे। चलो। नहीं अंकल, अब दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आप दोनों का है और आप यहीं रहेंगे, बस। बेटा, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया है तो फिर क्या कहें? तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं होगा बेटा। चलो। अंकल, मैं भी आपकी अपनी हूं, पराई नहीं। तुम्हारी इज्जत से डर लगता है बेटा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत में प्यार है। वो प्यार जो हमें अपने बच्चे से कभी नहीं मिला। डर लगता है इस प्यार से, रिश्तों से। अब तो यकीन हो गया बेटा, दूरियां रिश्तों को ज्यादा मजबूत बनाती है। जाने दो, चलिए। आंटी, एक ही हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, तो इंसान कैसे समान होंगे? किसी एक ने आपका दिल दुखाया, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इंसान आपका दिल दुखाएगा। अंकल। एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक बार अपने आप को हमारी जगह रख के सोचो। पूरी जिंदगी खुददारी के साथ जी है, लेकिन आज जिंदगी के अंतिम पड़ाव में बेबसी के साथ किसी पराये के साथ नहीं रह पाएंगे बेटा, नहीं रह पाएंगे। आपने मुझे अभी तक अपना समझा ही नहीं है ना, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत बुरा लगा, उतना ही बुरा लगा जितना आपको आशीष भैया की बातें सुनकर लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हंसे या रोए। एक अपना बेटा है जो हमें अपने ही घर से निकाल कर रुला के चला गया, और एक ये बच्ची है जो हमें अपने ही घर में यहां रोकने पर अड़ी है। तुम्हारे लिए दिल से दुआ निकलती है बेटा। तुम जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। तो रुक जाइए ना, मेरे लिए रुक जाइए। आंटी,
इस घर में सब कुछ है, बस एक कंप्लीट परिवार नहीं है। ये आप सबको देख रहे हो ना, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, किसी का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी सब साथ है। हमारे इस अनजान बेनाम रिश्ते के लिए रुक जाइए। समझ लीजिए मुझे आपकी जरूरत है। बेटा, तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ रहें, लेकिन अगर कल को तुम्हारे मम्मी पापा टूर से वापस आ गए? मम्मी पापा 2 महीने बाद आने वाले, और वो मेरे मम्मी पापा है। मेरे डिसीजन में उनके मुंह से दिल से सिर्फ हार निकलती है। मुझे उन्हें सिर्फ इतना कहना है कि अंकल आंटी अब से मेरे साथ रहेंगे, और वो स्माइल के साथ कहेंगे कि एज यू विश बेटा। तो ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं। यस। लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमारे यहां रुकने का तुम हमसे किराया लोगी। ठीक है, आप जो भी बोलोगे मंजूर है मुझे। डन। अरे क्या हुआ आप सबको? ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? अरे भाई, नवरात्रि चल रही है, हमारा पूरा परिवार माता रानी के दरबार में दर्शन करने जाएगा। आंटी, सारी चिंता ना आप छोड़ दीजिए, सब कुछ माता रानी पर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देंगी। सुबह से तुम रोए जा रहे हो। चुप हो जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगी तुम्हें। आप दोनों बहुत गंदे हो, बिल्कुल गुंडों की तरह। आप दोनों ने मेरे दादा दादी को कर्जा निकाल दिया। जाते जाते पता नहीं बच्चे को क्या पाठ पढ़ा कर गए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आप दोनों के साथ ऐसा ही करूंगा। टुकुर! आशीष, टुकुर, अब तुमने इस घर में एक बार भी दादा दादी का नाम लिया ना तो पापा तुम्हें बहुत पीटेंगे। चुप एकदम, जाओ यहां से अंदर। आशीष, छोड़ो ना ये सब। अब जिन्हें ये घर छोड़ के जाना था वो तो जा चुके हैं ना। आपने देखा था ना कितने चैन से रह रहे हैं वो दोनों वहां पर। अब क्यों वो सारी बातें सोचकर अपना मूड ऑफ कर रहे हैं? आशीष, एक काम करते हैं, हम लोग ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, इससे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। और हाँ, टुकुर को है ना उसके नाना नानी के घर छोड़ देंगे, उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। ए भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शीशा भी मेरा चेहरा देख के कांप रहा है। हेलो, मैं विशेष बोल रहा हूँ, सुपरस्टार साहिल का लॉयर। जी हाँ भाई, जिनके बाल आपके प्रोडक्ट की वजह से खराब हो गए। जी, हमने आपके खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला लिया। क्या? ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपसे मिल सकते हैं। हम आपका कॉल का वेट करते हैं। क्या बोला? कॉल करेंगे।
शायद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए मान जाए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये क्या होता है? मतलब वो हमें केस ना करने के लिए पैसे या कुछ और ऑफर। अरे यार, पैसों का क्या करूंगा मैं? मेरे बाल खराब हो गए, मेरी करियर, मेरी एक्टिंग, मैं क्या करूंगा? हे भगवान। साहिल तू डर मत, तेरे बालों के प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी वही देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो कोर्ट में हम जो मांगेंगे उन्हें देना होगा। देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा। हाँ, मैं पैसे लेके रहूंगा उनसे और बाल भी ठीक कराऊंगा। आता मी दिखाओ तो मी कौन ना है। साहिल तू स्ट्रेस मत ले, मैं हूं ना। नो स्ट्रेस, तू मेरा लॉयर है। नो स्ट्रेस एट ऑल। एक स्ट्रेस है। अब क्या स्ट्रेस? आशी ने बोला ना, आज डिक्लेरेशन दी है कि हम लोग सब जाएंगे नवरात्रि के लिए डांडिया खेलने। ऐसी हालत में मैं पब्लिक अपीयरेंस कैसे करूंगा? मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। लेकिन क्या है ना, हर साल डांडिया का स्टार डांसर मैं ही होता। तो पब्लिक डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जज साहब मुझे आना पड़ेगा। लेट्स ट्राई समथिंग। हाँ ट्राई करना, इतने सारे लोग से तेरे पास। ये कैसा लग रहा है?